एग्जाम सर पे है, बच्चे लोग घर पे हैं। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। डोगेश भाई शुरू हो गया? या तो वो बोलेगा या मैं बोलूंगा। टाइम भी कम बचा हमारे पास में, और डोगेश भाई शुरू हो गया लेक्चर देना। देखो, वो भी मोटिवेट कर रहा है बच्चों को कि पढ़ो पढ़ो। तो हम चैप्टर शुरू करेंगे 11, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसमें बोर्ड के पैटर्न के अनुसार बात करें तो 5 प्रश्न आएंगे इसके अंदर, और कुल अंक ये है 4 अंकों का है ये। और इसके अंदर जो बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आएगा 1, जो आधे नंबर का है 0.5। रिक्त स्थान 2 आ रहे हैं जो 1 नंबर के हैं, और अति लघुतरात्मक 1 प्रश्न आएगा 1 अंक। इसमें आपको मिलेगी परिभाषा, इसमें आपको मिलेगी परिभाषा, और इसमें मिलेगा आपको न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी इनमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, चैप्टर की छोटी छोटी चीजें वो देखना है। तो शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि अगर ये पूछ ले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आपको जूल का मान ये ध्यान रखना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और E बटा एम, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एम उसका द्रव्यमान है। तो E बटा एम का जो मान होता है वो होता है 1.76 इंटू 10⁻11 गुलाम प्रति केजी। अब ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। उसके बाद देखना है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो होती है E बराबर एच न्यू। एच प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक की जो मान होता है और मात्रक होता है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻³ यानी 34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है यहाँ पर ये आवर्ती है। इसी तरह फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है, विराम अवस्था में अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका द्रव्यमान 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, फोटोन जो है वो उदासीन होता है विद्युत रूप से, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। फोटोन का जो संवेग होता है वो होता है P बराबर H बटा लैम्डा बराबर में H न्यू बटा C। ये भी आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि फोटोन के कुछ गुणधर्म है। मान लो पूछ ले कि फोटोन के 2-3 गुणधर्म बताओ, तो गुणधर्म में आपको फोटोन जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित या विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो उदासीन होते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा है विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखना, फोटोन की जो ऊर्जा है वो केवल और केवल आवर्ती पर निर्भर करती है। उसकी तीव्रता कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटोन कण संघट, यानी फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो उसमें उसका जो संवेग यानी कुल ऊर्जा और संवेग जो है वो संरक्षित रहते हैं। तो एक ये भी इसका गुणधर्म है। इसके बाद में किसी संघट में फोटोन की संख्या संरक्षित रहती है, यानी संरक्षित नहीं रहती है, सॉरी, क्योंकि फोटोन नष्ट भी हो सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित भी हो सकता है, और नया फोटोन बन भी सकता है, यानी सर्जन हो सकता है। तो इसमें संख्या जो है वो संरक्षित नहीं रहेगी, इसमें केवल उसकी ऊर्जा और उसका संवेग ही संरक्षित रहता है। तो फोटोन अवशोषित हो सकता है अथवा एक नया फोटोन सर्जित हो सकता है। तो कहने का मतलब यूं है, अगर खाली जगह में आ जाए ऐसा कि किसी संघट में फोटोन की संख्या संरक्षित खाली जगह नहीं रहती, तो मतलब संरक्षित ये पोर्शन भरना हो अगर आपको, तो आप कर सकते हो कि संरक्षित नहीं रहती। या यूं आ जाए, ये खाली जगह गया, यहाँ पर संख्या नहीं रहती, तो क्या नहीं रहती? संरक्षित नहीं रहती। एक ही देखना है। अब देखो, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया गया है, और उत्सर्जित क्षमता जो उसकी है वो है 2 इंटू 10⁻³ वाट। ये शक्ति है, क्षमता यानी शक्ति।
तो प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है? तो इस आवर्ती वाले जो किरण पुंज है उसमें कोई फोटोन है, उसकी हमें ऊर्जा निकालनी है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू। तो यहां पर h का मान हम जानते हैं प्लांक नियतांक है और न्यू हमें दिया हुआ है। तो बस इनको रखा, इनको गुणा किया, आपस में मल्टी किया और आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में खाली जगह भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद में देहली आवर्ती। देहली आवर्ती आपको मिलेगा कार्यफलन से। तो यहां पर इससे पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं कार्यफलन। तो देखें यहां पर पहले एक अपन परिभाषा देख लेते हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद में वहां आएंगे हम दोबारा। आगे ओके। आप है ना 5 मिनट साइलेंट बैठ जाओ। कितने मिनट? 5 मिनट। एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, तो पन्ने ने कुछ मत बुलाओ, एकदम एकदम यूं। या वो पेज इसको खोलना नहीं, एक बार खोल लो आप, एक बार के लिए खोल जो पढ़ना आपको एक बार, क्योंकि थोड़ा बचा है ये, अभी थोड़ा कर दो क्या करूँगा, ये बात है। ठीक है, खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देहली आवर्ती का फॉर्मूला अगर पूछे हमें, अरे रुको वेट हो गया भाई, तो यहां पर ये एक कार्यफलन का फॉर्मूला है, फाई नोट बराबर एच न्यू नोट। यहां पर ये कार्यफलन है, तो इससे हमें ये न्यू नोट की जो मान मिलेगा वो मिलेगा फाई नोट बटा एच। यही देहली आवर्ती है, एक न्यूनतम आवर्ती होती है जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश का ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उत्सर्जन नहीं होता धातु की प्लेट से। तो इसकी परिभाषा आगे दी हुई है। और इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो कितने प्रकार से हो सकता है, किन किन विधियों से उत्सर्जन हो सकता है, तो वो 3 यहाँ पर विधियां हैं। एक है तापायनिक उत्सर्जन, अगर हम किसी धातु को गर्म करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो ये तापायनिक उत्सर्जन है, वो उसमें ऊर्जा प्राप्त करके उत्सर्जन करते हैं। अगला है क्षेत्र उत्सर्जन, अगर किसी प्लेट पर जो प्रकाश संवेदी धातु है उसके ऊपर इतना 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता का विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उससे हो जाता है। एक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें क्या है कि हम एक विशिष्ट आवर्ती के प्रकाश जो है धातु की सतह पर आपतित करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वहां से उत्सर्जन होता है। तो ये 3 जो परिभाषाएं हैं देख लेना, प्रकार वगैरह इनके। अब एक है हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड का प्रयोग। तो इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड जो है वो उत्सर्जक पट्टिका है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसके ऊपर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराते हैं और ये फोटोन होते हैं इसके अंदर, और फोटोन की ऊर्जा लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं और निकलकर कहाँ पहुँचते हैं, संग्राहक पट्टिका पर। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो हमें, इसके ऊपर कई ग्राफ बनेंगे, और कैथोड और यहाँ पर ये एनोड है। एनोड पर जो आरोपित वोल्टता है वो नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगी हमारे ऊपर। आजो आजो। अगली परिभाषा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये परिभाषा पूछ सकते हैं आपको कि जब विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश
धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और ये जो घटना है इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम देखा हमने वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही था। यहाँ पर एक उचित आवृत्ति का, विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश इसके ऊपर आपतित किया कैथोड के ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो गया। इसके बाद में आपको देखना यह है कि यहाँ पर ये जो फाई नोट दिया हुआ है ये कार्यफलन है, इसको बोलते हैं कार्यफलन। और kmax जो है ये उसकी गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो धातु की प्लेट से बाहर निकलने के बाद उसको मिलती है। तो हम जो एनर्जी इसके ऊपर आपतित करा रहे हैं फोटोन की, वो दो भागों में बट गई। एक तो बट गई फाई नोट में, एक बट गई kmax। तो जो ऊर्जा है E वो कैसे मिली हमें? E बराबर एक तो कार्यफलन के रूप में फाई नोट है प्लस एक है kmax। यहाँ से kmax इस तरफ लाएंगे और E इधर लाएंगे तो हमें एक आइंस्टाइन का फॉर्मूला मिलेगा जो आगे देखेंगे अपन। अभी देखो ये परिभाषाएं आई है यहाँ पर कार्यफलन और अंतक विभव की। ये दो परिभाषाएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपके जो अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न हैं उसमें आपको ये परिभाषा पूछ सकते हैं। तो एक कार्यफलन हो गई जो धातु के या धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे कार्यफलन कहते हैं, और इसे फाई नोट से व्यक्त करते हैं। दूसरा है अंतक विभव या निरोधी विभव। ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे बोलते हैं अंतक विभव, और इसको कैपिटल V नोट से व्यक्त करते हैं। इसके बाद देखो देहली आवृत्ति, जो भी हमने देखा था कि ये न्यू नोट के रूप में थी, न्यू नोट बराबर फाई नोट बटा H, अभी जस्ट पहले हमें मिली थी। तो ये क्या है? धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके बाद में है, या देख लो यहाँ पर कि उत्सर्जित होने वाले जो प्रति सेकंड प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ध्यान देना, एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध देखें तो दोनों समानुपाती होती है। ग्राफ जो मिलेगा प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा में, वो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का जो प्रभाव है, अगर हम आवृत्ति को नियत रखकर और अलग अलग तीव्रताओं के लिए ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ आपको बनाना है। ये सीधा ग्राफ पूछ सकते हैं आपको। इसके बाद में अलग अलग आवृत्ति के लिए और प्रकाश की जो तीव्रता है उसको नियत रख के अगर हमें ग्राफ पूछे, वक्र पूछे प्रकाश धारा और अंतक विभव के बीच में या इसके बीच में विभव के बीच में, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। इसके बाद में जो उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशिक जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, यानी उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है आवृत्ति के, और इसी से हमें जो E समानुपाती न्यू और बराबर करेंगे तो H न्यू मिलता है यहाँ पर। तो E बराबर H न्यू इसी से मिला है हमें। इसके बाद में आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर H न्यू माइनस फाई नोट। फाई नोट जो है यहाँ पर कार्यफलन है, kmax जो है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है जिसको E V नोट से व्यक्त करते हैं, और V नोट जो है वो अंतक विभव है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इस K उच्च की जगह या kmax K उच्च एक ही दोनों E V नोट पुट करें, यहाँ पर रख दिया हमने यहाँ पर, और E को इन दोनों के बट्टे में ले लिया तो हमें एक आइंस्टाइन का जो ये फॉर्मूला है इस रूप में भी मिलेगा। दोनों ही आइंस्टाइन के फॉर्मूले हैं, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। दोनों में से कोई सा भी आपको पूछ सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर जो H बटा E आ रहा है वो अंतक विभव और आवृत्ति के बीच में जो ग्राफ होता है ये उसके ढाल को दिखाता है। तो यहाँ पर ढाल एक सरल रेखा है, ये ढाल जो है वो H बटा E है,
तो प्रश्न पूछ ले कि इस समीकरण में जो h बटा ई है वो किसको दिखा रहा है, तो वो सरल रेखा की ढाल है। अब देखें, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार का ग्राफ मिलता है, और ये डायग्राम दे दिया आपको प्रश्न में, और बोला कि बताओ धातु ए और धातु बी में सबसे ज्यादा कार्यफलन किसका है और दहली तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा किसकी है। तो देखो, सबसे पहले देखना यूं है कि यहां पर ये जो यहां से ये जो आ रही है लाइन, ये जो है ये आवर्ती की है, इस तरफ जो है वो आवर्ती है, और ऊपर की ओर जो है ये अंतक विभव है। ये सारा यहां पर जो है वो अंतक विभव है। तो देखें, यहां पर यहां से ये जो v न्यू नोट है यहां पर, इसका मान ज्यादा है, अधिक दहली आवर्ती है धातु बी के लिए, और धातु ए का मान ये आवर्ती कम है, तो इसकी आवर्ती जो दहली आवर्ती कम है। तो ध्यान देना, इस धातु के लिए जो दहली आवर्ती है वो है न्यू 01, और इस धातु के लिए जो दहली आवर्ती है वो है न्यू 02। ये अधिक है, ये कम है। तो ध्यान देना, जिस धातु के लिए दहली आवर्ती कम होती है उसके लिए कार्यफलन भी कम होगा, लेकिन उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो आपको ज्यादा मिलेगी। तो पास वाली जो धातु है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है, कार्यफलन कम है, और दहली आवर्ती भी कम है। दूर वाली में इसका उल्टा हो जाएगा, अधिक दहली आवर्ती, अधिक कार्यफलन और कम दहली तरंग दैर्घ्य, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, यहां पर एक लिखा हुआ है कि एक निश्चित निम्नतम अंतक आवर्ती यानी न्यू नोट होती है। ये न्यू नोट ये अंतक आवर्ती है, और जिसके लिए निरोधी विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अंतक आवर्ती का मतलब हो गया कि जहां पर निरोधी विभव शून्य हो जाए, ये ध्यान देना है। इसके बाद में एक प्रश्न है न्यूमेरिकल, 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁻19 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये संख्या है ये। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। तो ध्यान देना, शक्ति दी हुई यहाँ पर 20 वाट और संख्या दी हुई यहाँ पर 5 × 10⁻19 फोटोन प्रति सेकंड, और P बराबर जो होता है शक्ति, वो होता है इलेक्ट्रॉनों की, ये फोटोनों की संख्या इंटू उनकी ऊर्जा। तो हमें E निकालना है, तो ये इसके बट्टे में जाएगा और P/N हो जाएगा। इनके मान रख के सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको निरोधी विभव निकालना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है इसका। तो देखो, हमारे पास जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो दी हुई है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कम टाइम में निकालना चाहो तो डायरेक्ट आपको बस ई हटाना है, और निरोधी विभव का जो मान होगा विभव का वो हो जाएगा 1.8 वोल्ट। और फॉर्मूले में रख के करो तो हम जानते हैं kmax बराबर होता है EV नोट, और V नोट निकालना है हमें, तो kmax बटा E, और यहाँ पर इसका मान रख दिया, E कट दिया, और 1.8 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है, और आपको निकालनी है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो बस करना क्या है, यहाँ पर 1.5 V जो है इसकी जगह लगा दो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपल कम टाइम होने वाली क्वेश्चन है। अगला है, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी दहली आवर्ती क्या है। ये 2023-24 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ हमारे पास में दहली आवर्ती यानी फाई नोट का मान दिया हुआ है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया हमने, और इसके बाद में हम जानते हैं कि जो ये कार्यफलन होता है वो होता है फाई नोट बराबर एच न्यू, और हमें निकालना है दहली आवर्ती। तो न्यू नोट बराबर ये एच इसके बटे में आ गया फाई नोट बटा एच। फाई नोट का मान दिया हुआ है, एच का मान नियतांक होता है, जानते हैं हम, बस सोल्व करके करेंगे तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में किसी धातु का कार्यफलन ऊर्जा जो है वो इतनी है, यानी कार्यफलन दिया हुआ है, उसके लिए हमें दहली आवर्ती का मान ज्ञात करना है। तो कार्यफलन दिया हुआ है, दहली आवर्ती का मान सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरह करना है। ये सेम मान थे, कट गए, और यहाँ पर घातों का हिसाब किया, 10⁻15 हर्ट्ज मिली हमें, लगभग मान मिला हमें। इसके बाद में कुछ भौतिक राशियां हैं, प्रतीक है और उनकी विमाएं हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि प्लांक स्थिरांक h है और इसकी विमा क्या है m1 L2 T-1। ये कुछ विमा आपको पूछ सकते हैं। निरोधी विभव V नोट है
तो विभव की विमा वही है कि m1 L2 T-3 A-1, मात्र इसका जूल सेकेंड हो गया, इसका वोल्ट हो गया, और कार्यफलन फाई नोट होता है। कार्य ऊर्जा ये इनका जो विमा होती है वो एक होती है m1 L2 T-2, और इसको जूल से भी दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी दर्शाते हैं। इसी प्रकार आपको ये चैप्टर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके, वो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ऑल द बेस्ट। पूरे हो गया। अरे क्या सुरेंद्र, अरे तू तो आज